आणि आज एक खूप इंटरेस्टिंग ऍक्टिव्हिटी ते होणार आहे. निमित्त आहे बळी सिनेमा जो आमचा रिलीज होतोय. बळी हा आमचा नेक्स्ट हॉरर सिनेमा आहे जो 9 डिसेंबरला रिलीज होतोय Amazon प्राईमवर. त्या निमित्ताने एक खूप इंटरेस्टिंग ऍक्टिव्हिटी करण्यासाठी आज ऍक्च्युली आम्ही सगळे इथे जमलो आहोत. सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू बळीचे जे डिरेक्टर आहेत विशाल खोरिया. विशाल, वेलकम. थँक्यू पूजा. आणि स्वप्नील जोशी जे थोड्याच वेळात आपल्याला जॉईन होणार आहे. त्या अगोदर आपण ही ऍक्टिव्हिटी सुरू करूया. ऑल्सो वी हॅव लाईक व्हेरी इंटरेस्टिंग टू गेस्ट विथ अस आणि मला सांगायला फारच आवडेल बिकॉज बळी हा एक हॉरर सिनेमा आहे. सो ह्या ज्या पॅरानॉर्मल ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या किती खऱ्या आहेत, किती खोट्या आहेत, सायकोलॉजिकली बाजू काय आहे, सायंटिफिकली बाजू काय आहे, हे सगळं आपल्याला सांगण्यासाठी दोन खूप इंटरेस्टिंग गेस्ट आज आपल्याला भेटायला आले आहेत. त्यातले आहेत फर्स्ट इज सरबजीत आणि पूजा. हे आहेत फाउंडर ऑफ पेअर्स इंडिया. आता हे पेअर्स इंडिया एक्झॅक्टली काय आहे, त्याचा फुल फॉर्म काय आहे? सरबजीत, आय वॉन्ट यू टू टेल अस अबाउट दिस. अभी एकदम सही आया जी. सो व्हाट इज पेअर्स इंडिया? सो पेयर्स इंडिया, जैसा पेयर्स का फुल फॉर्म है पैरासाइकोलॉजी एंड इन्वेस्टिगेशन रिसर्च सोसाइटी. ये इंडिया का ओनली रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो कि पैरासाइकोलॉजी या पैरानॉर्मल चीजों पे रिसर्च करता है, इन्वेस्टिगेट करता है. एंड हम दोनों उनके फाउंडर हैं, उस सोसाइटी के फाउंडर हैं. सोसाइटी में बाकी मेंबर्स भी हैं जो हम साइंटिफिकली जो चीजों को पैरानॉर्मल बोला जाता है, चीजें जिसको लोग अननोन बोलते हैं, हम उसका पता करते हैं जाके साइंटिफिकली यूजिंग साइंटिफिक एथिक्स. ये हमारा काम. And you're doing this since how many years? It's been 6 years. Yeah, 7 years, 6 6, 7 7 years. years. 6-7 years पेयर्स फाउंड करके. हाँ. हाँ, Right, लेकिन right. उसके पहले से हमारी जर्नी की शुरुआत हो चुकी थी, but yeah, formally 6-7 years. So ये जो पेयर्स है, I really want to know कि आप exactly करते क्या हो? Are you like आप do you go to find ghost or hunt ghost or what studies are there in the pair? क्या वो हम लोग जाते हैं फाइंड घोस्ट, बट देन कैसा है कि वो हर जगह होता है. एक आपके पीछे भी हो सकती है राइट नाउ. इट कैन बी एनीवेयर एक्चुअली. सो हमें उनको ढूंढना पड़ता नहीं है, बट हमको लोग कॉल करते हैं एंड बताते हैं कि उनके घर में, उनके प्रॉपर्टीज में कुछ केसेस हो रही हैं, कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं एंड दे वांट एक इन्वेस्टिगेशन चाहिए उनको. दे वांट टू नो कि असलियत में कुछ हो रहा है या फिर कुछ उसके अंदर साइंटिफिक रीजन है जिसके वजह से हो सके. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम साइंटिफिक रीजन होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस हैं, नेचुरल ऑकरेंसेस हैं जिसके वजह से आप हेलुसिनेट कर सकते हो एंड आपको लग सकता है कि आपके घर में भूत है. लेकिन दैट इज वेयर वी बोथ एंड हमारी टीम आती है फिगर आउट कि असली में कुछ हो रहा है या फिर भूत है ही नहीं, सिर्फ डर है, डर का माहौल है. आपने बड़ी मूवी देख ली और आपको डर लग रहा है तो आपने एप्रेशंस देख लिए घर में. So that all these things we debunk and we figure out. That's great. बस like one question I really want to ask you कि आपने ये करने का क्यों सोचा? मतलब why this? Why not any other profession? Why this? We actually both of us never thought कि हम लोग यहाँ पर land up करेंगे as investigators. It was something that was not planned at all. लेकिन हम बहुत strongly मानते हैं that paranormal, we don't choose the paranormal, paranormal chooses us. So probably we were chosen for this field because किसी को तो करना था, किसी को debunk करना था. So it's us. हम दोनों ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ हमें खुद डर लगता था. Yeah. हमें चीजें खुद एक्सपीरियंस हुई है एंड हमको पता है कि वो डर कैसा होता है एंड हाउ इट कैन अफेक्ट ह्यूमंस के जो I माइंड know, होती है. we know that. So एंड या same question goes to my director because आतापर्यंत जेवढे सिनेमे त्याचे आले ते हॉररच आहे. First was लपाछुपी, then छोरी, and now बळी. So I want to ask you this question: why this horror? Like why are you in love with this horror thing? खूप मजा येते जेव्हा लोक घाबरतात आणि खास करून तुला घाबरायला मला खूप मजा येते. Oh God! लपाछपीमध्ये तू घाबरलीस लपाछपीला मला फार घाबरवलं. बळीपर्यंत मला कळलं की हा कसा आहे. बट आई रिमेंबर त्याने खूप विशालने बहुत स्टडी किया था लपाछपी के टाइम पे एंड इवन एट द टाइम ऑफ बड़ी आई हैड मेनी क्वेश्चंस अबाउट पैरानॉर्मल एक्टिविटी एंड नेहमी विशालकडे उत्तर असायचं सायंटिफिक आणि सायकोलॉजिकल. सो दिस इज अ नाही, फेवरेट. कारण अगदीच असं पूर्ण फिक्शन होऊ नाही शकत. काही ना काहीतरी कुठेतरी एक रिझन असलं पाहिजे आणि आपल्या गोष्टींमध्ये आपण जो रिझन ठेवतो तो
गोस्टची एक पास्ट हिस्ट्री असते, कारण त्याच्याबरोबर काहीतरी झालेलं आहे. जेव्हा ती जिवंत होती तेव्हा त्या व्यक्तीबरोबर काहीतरी झालेलं आहे, त्याच्यामुळे त्याला काहीतरी सांगायचं आहे जगाला, आणि तशा आपण स्टोरीज सांगतो. बळी पण तशीच एक स्टोरी आहे, जशी लपाछपी होती, आणि तो एक कॉमन थ्रेड आपण नेहमी घेऊन चालतो. एंड घोस्ट भी जो वर्ड है, अगर आप उसका हिंदी मीनिंग देखो तो भूत, करेक्ट. भूतकाल होता है, हम्म। टाइम, जैसे सर ने बोला पास्ट होता है, स्टोरी होती है, वैसे ही एवरी एंटिटी, एवरी स्पिरिट, एवरी घोस्ट हैज अ स्टोरी. विशाल सर मस्त दिखाता है. विशाल सर तो अभी प्रो हो गए उसमें. नहीं, वो एक फिल्म में बहुत अच्छे से कहा गया है कि भूत जो है वो एक गांव है, एक जख्म है, Correct. वक्त ने दिया हुआ एक जख्म है जो बार बार पुकार रहा है, आपको बता रहा है कि मुझे हील कर, मुझे सॉल्व कर. तो ऐसा किसी ने बहुत अच्छे से बताया. गिलेर्मो देल टोरो करके एक बहुत बड़े डायरेक्टर है, उन्होंने अपने फिल्म में ये डायलॉग लिखा है कि वो एक वक्त की सिलवट है, वो ऐसा बोलते हैं. तो बहुत खूबसूरती से पोएटिक अंदाज में उसको डिस्क्राइब किया है. सच्चाई भी तो है एंड कि- दैट एक्चुअली, हाँ, ये एक सच्चाई भी है, क्योंकि ज्यादातर जो हम एक्टिविटीज जो लोग फेस करते हैं, इट्स मेनली बिकॉज जो स्पिरिट है दैट इज कॉलिंग फॉर अटेंशन. वो उनको चाहिए. अटेंशन चाह रही है, हेल्प चाह रही है, वो वो चाहती है कि मुझे कोई देखे, सुने, मेरी मदद करे. सो इट्स एग्जैक्टली फॉल्स इनटू द सेम. Do you have any very interesting story which you can Lot. share with us? Lot actually. Like when ghost wants attention और आप खींचे चले गए वहाँ. ये हमारे घर के बारे में I mean, घर के बारे में? yeah, What? my house was haunted. That's Okay. So I am a psychic and मुझे पहले से चीजें फील हो जाती हैं, सेंस हो जाती हैं, पता चल जाता है अगर कुछ अराउंड है. बट मैं उसे एक्नॉलेज नहीं कर रही थी बिकॉज इट वाज समथिंग दैट आई डिडंट वांट टू गेट इनटू. ऑनेस्टली मुझे भी बहुत डर था, बट इट वाज समथिंग दैट नेवर लेफ्ट मी. एंड दैट वाज वन मोमेंट जब मेरा घर हॉन्ट हुआ. जब एक्टिविटीज हैपनिंग इन माय हाउस, नॉक्स होते थे, फुटस्टेप्स सुनाई देती थी, मेरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ब्लास्ट हो जा रहे थे. लॉट ऑफ थिंग्स आर इलेक्ट्रिशियन आके हैपनिंग. बोलता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कैसे जल गया. हाँ. तो सब सही लग रहा है, शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बट लेकिन कैसे जला सब. तो अगली बार मतलब मुझे आपको इलेक्ट्रिक मिले तो आप देख लेना क्या नहीं नहीं ऐसे तो मैं भाग जाऊंगी घर से, कोई नहीं बुलाएगा. बहुत एक्टिविटीज हुई थी. सो दैट वाज द टाइम आई फेल्ट कि नहीं, नाउ दिस इज समथिंग जो मैं ओवरलुक नहीं कर सकती हूँ. दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू लुक इनटू बिकॉज अब ये पूरा फुल फ्लेज्ड they are trying to reveal themselves, show themselves and call for attention. So yeah, I think this is something that totally freaked me out because उस time पे मुझे कुछ idea नहीं था what ghosts था, what spirits are, what paranormal activities. Like I was a layman. Okay. And that is what actually pushed me into the field because मुझे ये एक चीज पता चल गई थी कि क्योंकि मैं एक साइकिक हूँ, ये मेरे साथ एक बार हुई है तो ये मेरे साथ वापस हो सकती है. So I need to understand कि ये क्यों है, क्या है, and how do I deal with this? So now Pooja, you're a psychic. You said that you can feel things around you. But अगर आप किसी और जगह पे जाते हो घोस्ट हंटने के लिए या फिर any to read any negative energy, do you have any gadgets with you or is just the feel? No, we actually blend both. वो हम लोग की खासियत है, आप बोल सकते हो, क्योंकि अब कोई बोलता है कि फीलिंग आ रही है तो उसको प्रूव करने के लिए कोई नहीं है. Yeah, it's like if I say कि मुझे यहाँ पर एक spirit sense हो रहा है, but others will be like, how do I believe you? Correct. So उस time पे that is when we get the gadgets. Gadgets का सबसे ज्यादा क्या है कि वो at the end of the day वो electrical appliances ही है तो वो खराब भी हो सकते हैं. तो that is when human body comes into action. So we blend both. हम लोग दोनों का blend लेते हैं. Psychics हैं हमारे टीम में, so पूजा है, जैसे Savio हैं, बाकी psychics हैं हमारे टीम में. वैसे scientific investigators भी हैं जो gadgets use करते हैं, जैसे मैं हूँ, शिवा है हमारी टीम में, and बाकी चीजें हैं. तो suppose psychic ने बोला कि वो क्लॉक से मुझे कुछ एक एनर्जी की फील आ रही है. Yeah. So हम gadgets लेके आते हैं and Not just an this one, example. just an example. मैं सारी में कर सकती and तो हम लोग gadgets लेके आते हैं and हम वो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि सच्चाई है नहीं है, कितनी इंटेंस के साथ हो रही है, and that is when we come to a conclusion कि अच्छा haunted है नहीं है, paranormal है नहीं है. Because बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कभी-कभी जब इंसान बुलाता है हमें, हम लोग उनके लास्ट ऑप्शन है. तो अगर हम कुछ भी बोल देंगे कि अरे भाई haunted नहीं है, तो भी it can affect him. बोलेंगे haunted है तो भी traumatically वो उसको affect कर सकता है.
बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। हाँ सेम फॉर लोकेशन, जैसे कि अभी मुंबई में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, इतने सारे लोकेशन है, लोग बोलते हैं कि हॉन्टेड है, लेकिन अगर हम जाके बोले कि अरे नहीं हॉन्टेड नहीं है, कुछ नहीं है, अगर बाद में पता चला हॉन्टेड है, कोई यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए पहुंच गए और उनको कुछ अफेक्ट हो गया, तो ब्लेम तो हमारे ऊपर आया ना कि इन लोगों ने बोला था। So it is a responsibility. So we have to decide and conclude in a very proper way. So we all believe in energies, right? Yeah. मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं like if we visit any like mountains like Himalaya, so if you go there you can feel those very positive vibrations because people were there, they went there for meditation. Correct. And that positive vibration, you know, वो हमें affect करती है. I think the उल्टा, exactly उल्टा. अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है certain place, Correct. so his bad vibrations. क्योंकि हमेशा इंसान जब जिंदा भी होता है, मरने के बाद भी हम लोग वो सारे इमोशंस हम लोग रेडिएट करते रहते हैं एनवायरनमेंट को। Even as we speak right now, यहाँ पर जो भी चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, दरवाजा है, चेयर है, everything is catching our energy. Correct. So भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, the environment catches it. वो कैच करती है and फिर वो later उसको रेडिएट करती है. So कई बार होता है that you know there is no spirit involved, but in fact it is the environment जो कि रेडिएट कर रहा है वहाँ की memories and it is replaying it, जो लोगों को लगता है कि ये haunted है. For example, आवाजें रिपीट होना, शनिवार वाड़ा इन पुणे, वहाँ पर बार बार एक ही आवाज आती है, वही वर्ड्स होते हैं at a particular time, so it plays like a loop. It's like a movie जो कि चलती रहती है सालों भर, फिर it ceases to exist. लेकिन जो Yeah, we have not investigated. Never investigated. We would love to actually, but भूतों से ज़्यादा तो लोग रहते हैं वहाँ पे, but yeah, we never got. And उनको हम residual haunting बोलते हैं. It is one of the categories of hauntings. लेकिन जो intelligent haunting है, that is where there is something intelligent. जैसे मेरे यहाँ पे हुआ था, जहाँ पर knocks हुए थे, footsteps आए थे. तो अगर आप क्वेश्चन पूछते हो तो आपको रिप्लाईज आएंगी. Oh my God. या फिर वो ऐसे काम करते हैं जो कि इंटेलिजेंट बीइंग करता हो. इंटेलिजेंट बीइंग इंसान होता है, तो राइट चीजें गिराना, लाइट फ्लक्चुएट करना, बोतल गिराना, कुछ करना टू गेट योर अटेंशन. I have a very interesting question कि अगर आप कहीं पे जाते हो, आपको पता है कि ये प्लेस शायद haunted है, so there are good spirits and there are bad spirits. We call it demons, right? Yeah. So first आपका ये होगा ना कि who is he, the good spirit or a bad spirit? So what if he's a demon or is a bad spirit? What do you? फिर हमारी पार्टी है actually. We actually go to places. नहीं, लेकिन एक चीज है, bad spirits are not always demons. Yeah. I mean, there is actually There is a difference between spirits and demons. Like spirits are the ones जो कि पहले they have walked earth, like they have lived a life. वो एक जिंदगी जी चुके हैं earth पे, and they have passed, लेकिन वो cross over नहीं कर पाए for some reason, and they are stuck in this realm. So वो एक spirit category में होगा. But demon is different. Demons are the inhuman spirits जो कि कभी incarnate नहीं करे हैं earth पे. They have never walked on earth. I didn't know about this. So yeah. So मतलब spirits को आप बात कर सकते हैं, उन्हें आप एक तरीके से आप उनको रिलीफ दे सकते हैं. Demons को रिलीफ नहीं कर सकते. हाँ, and spirits में भी there are good and bad. Like how we have good and bad people. So yeah, coming back to demons, have you ever encountered? नहीं, हमने demons directly encounter नहीं किया है, लेकिन हमने spirits encounter किया है जो कि demon के तरह behave करते हैं. Because वो चाहते हैं कि वो ऐसा कुछ करे जिससे इंसान डर जाए. और हम लोग जो है हम चाहते हैं कि ठीक है ऑर्डर आके दिखाओ ज़्यादा कुछ गिरा के दिखाओ. मैंने इसके बारे में कहानियाँ सुनी और उसको अच्छा लगा. क्या करते हो आप? He is excellent in doing that. Give me one example लो कि आपने क्या किया. एक्चुअली एक बार हम एक भुवनेश्वर में ओडिशा में एक घर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, गवर्नमेंट कॉलोनी में था. एंड जब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वहाँ पे हमको एक डॉल मिला जो कि हमें पड़ा हुआ था. नॉर्मल टेडी बियर था, कोई इलेक्ट्रिकल वायरिंग नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल सा कॉटन का कपड़ा जो होता है. तो हमने नीचे जो रहते हैं हमने उनको पूछा कि आपका है क्या, तो बोले कि नहीं सर हमारा तो नहीं है. जो यहाँ पे रहते थे 5-6 साल पहले उनको कॉल करो, नहीं हमने तो कुछ नहीं छोड़ा. तो डॉल किसका है, किसी को कोई आइडिया नहीं है. एंड माइंड यू वी कॉल इट द एनाबेल ऑफ इंडिया, दैट डॉल. एंड वो डॉल वहाँ पे पड़ा हुआ. हमने कहा काम करते हैं हम बाकी रूम्स इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं पहले, एंड फिर ये रूम को आते हैं. तो हमने इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमको रिप्लाईज आ रही है, गैजेट्स बज रहे हैं,
इट्स अ क्रेजी एनवायरनमेंट ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है। एंड देन हम ये रूम में आते हैं एंड वो डॉल पड़ा हुआ है एंड हमारे पास जो गैजेट्स हैं मैं उनको पास लेके जाता हूँ गैजेट्स को डॉल के पास एंड वो गैजेट्स बीप करने लग जाते हैं। तो टेक्निकली बीप तब होती है अगर वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल चीजें होती हैं, जैसे ईएमएफ रेडिएट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वो डॉल में कुछ वायरिंग है ही नहीं, बैटरी है ही नहीं, मैग्नेट नहीं है, तो कैसे रेडिएट कर रहा है। एंड तो मैं वहाँ पे बैठता हूँ डॉल के पास एंड वो डॉल को मैं अपने हाथ में लेता हूँ, पूछता हूँ कि डॉल आपका है क्या। एंड मैं जैसे क्वेश्चन पूछता हूँ ऊपर टेरेस पे आवाज आने लग जाती है, समवन वॉकिंग, कोई तो चलना शुरू कर देता है। तो मैं अपने क्रू को भेजता हूँ जाके चेक करने के लिए कि कोई दिख रहा है क्या, कोई नीचे से गया है, क्लाइंट गया है, हमारा क्रू कोई गया है, कोई कुछ कर रहा है। एंड वो बंदा जाके बोलता है कि सर आई कैन सी ओपन टेरेस, मेरे सामने कोई नहीं है लेकिन मुझे भी चलने की आवाजें आ रही है। तो उसके सामने कोई नहीं है फिर भी आवाज आ रही है। मैंने कहा नहीं यार, दिस इज नॉट डन, आप ऊपर बैठ के चलो, इधर हम कम्युनिकेशन करने की कोशिश करें। इट्स लाइक एग्जैक्टली आई विल टॉक टू अ ह्यूमन बीइंग एंड ट्राइंग टू कन्विंस देम टू डू समथिंग। लेकिन जब कन्विंस नहीं होता तो कोई सिबलिंग है, अगर आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो नहीं तो आप क्या करोगे, आप उसको चिढ़ाओगे। That's what we do. I do actually. He does. So मैंने डॉल पकड़ा था, मैंने कहा कि the only way I can bring its attention if I disrespect it, which we shouldn't do. नहीं करना चाहिए, but वहाँ पे हमको आंसर चाहिए था। Don't do it if you are a paranormal investigator. तो मैंने कहा कि ठीक है। एक्चुअली उसके अंदर क्या, उसके बाद क्या हो गया, जब मैं उनको बुला रहा था, हमारे क्रू था, he started coughing, उनको खांसना चालू हो गया suddenly, and it was all fine 1 घंटे तक। सडनली खांसना चालू कर देते हैं। एंड उसके पहले ही मैंने पूजा से साइकिक रीडिंग लिया था। पूजा ने बोला था कि वहां की जो एंटिटी है उसको सफोकेट करके मारा गया था। एंड आवर क्रू वाज एक्सपीरियंसिंग द सेम सफोकेशन। सो जिस तरीके से वो एंटिटी की डेथ हुई थी, सेम थिंग, सेम पैटर्न वाज रिपीटिंग विद द क्रू। एंड वो जो क्रू था वो खांस के नीचे गिर चुका है राइट नाउ। एंड वी आर 4 पीपल एंड वी आर लाइक इसको बचाओ कि मैं इन्वेस्टिगेशन करूं। So as a way to direct the things मेरे तरफ कि जो करे मुझे करे, तो मैंने डॉल को पकड़ा था एंड मैंने डॉल को फेंक दिया। मैंने कहा कि मैंने अब डिसरिस्पेक्ट किया, अब मैं अगर डोंट डू इट, औकात है तो आके मेरे को करो जो करना है, यू नो, हार्म मी, ट्राई टू डू व्हाटएवर यू वांट टू मी बट नॉट, क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं है। वो साउंड रिकॉर्ड कर रहा था बंदा खड़ा होके एंड दैट गाय इज गेटिंग अफेक्टेड राइट नाउ। So do things like these when situations if it demands, otherwise definitely we are very respectful to the other side, and हमेशा हम सबको बोलते हैं that treat them with respect because they were also living at some point. Exactly. They deserve respect. So we have to be respectful even to the other side. And still human thought चीजें मेरे तरफ नहीं आई, so it still happened with other people. Hats off to you. इस बात में अवार्ड दूंगी आप दोनों को। Sarvajit, I would love to see those paranormal gadgets. Yeah, we have one of these. इसको हम बोलते हैं Spirit Box बोलते हैं, PSP-7 लिखा हुआ है। It's called Spirit Box 7. And छोटी सी डिवाइस है लेकिन इसका काम ये है कि ये जो सारे रेडियो फ्रीक्वेंसीज होते हैं, it can start from 89 to 108 तक, जितना भी हम लोग का रेडियो फ्रीक्वेंसी है अलाउड है, वो सारा चैनल स्कैन करता है। लेकिन हमारे पास इसका कंट्रोल होता है कि हम इसको फॉरवर्ड स्कैन करें या रिवर्स स्कैन करें। अब अगर फॉरवर्ड स्कैन करें तो अगर हम पूछ रहे हैं कि स्पिरिट का नाम क्या है, तो सपोज आ गया राहुल, क्योंकि कोई रेडियो में तो चल रहा होगा, राहुल का नाम आ रहा होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको रिवर्स कर देते हैं। तो अगर राहुल आ भी रहा है तो वो राहुल करके हमको सुनाई ही नहीं देगा कभी, राहुल का उल्टा जो भी होता है, लोहार, व्हाटएवर। एंड इन दैट रिवर्स मोड अगर कुछ भी इंटेलिजेंट हमको सुनाई देता है तो वी नो इट इज कमिंग फ्रॉम द स्पिरिट वर्ल्ड। जैसे हम लोग पुणे का जो होलकर ब्रिज है, ऑन द मोस्ट हॉन्टेड लोकेशंस इन महाराष्ट्र, वहां पे हम जब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, हमें एक क्लियर वर्ड आया था मिस्टर श्रीनिवास, और वो उल्टे में सुनाई दिया था आपको? नहीं, स्ट्रेट सुनाई दिया, लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसी उल्टा स्कैन हो रहा था। हाँ, ओके। तो उल्टे में श्रीनिवास मतलब इन अ वे वो जो बोला होगा वो रिवर्स बोला होगा या हाँ, और आपको सीधा सुनाई देता है दैट वे। तो अभी कैसा होता है कि अभी सपोज 92 में सपोज कोई गाना बज रहा है, कोई रैंडम मूवी का, एंड उसमें शायद श्रीनिवास करके हो, लेकिन अगर हम उसको रिवर्स कर दें तो वो श्रीनिवास करके कभी आएगा ही नहीं। तो अगर वो सब रिवर्स मोड में भी अगर कुछ इंटेलिजेंट नाम आता है, वर्डिंग्स आते हैं, हमको तो क्लियर सेंटेंस आया है, गो बैक, लीव नाउ, हेलो देयर, गालियां भी आती हैं, बहुत कुछ आता रहता है।
So this is a spirit box server and कुछ भी अगर फीमेल आवाजें हो गई, बच्चों की आवाजें हो गई, सारे क्लियर आवाज इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं. So if you say I can turn it on and you can maybe have a Yeah, why glimpse. not? Shall we? It will be a bit loud. I'll try to Sure. control the आवाज. So it is scanning now. It is in reverse mode. तो इसमें ये जो आवाज आ रही है इसको हम व्हाइट नॉइज बोलते हैं. ये जो हमारे पुराने टीवी में आता था जब केबल चला जाता था जिस करके वो व्हाइट नॉइज है. वो व्हाइट नॉइज इज द नॉइज इट्स लाइक व्हाइट लाइट से ही बाकी कलर्स आते हैं प्रिज्म में अगर आप डालते हो वैसे ही व्हाइट नॉइज से ही बाकी आवाजें आती हैं. बीच में पॉज हुआ. You saw you had a pause in So it between. means कुछ तो एक वर्ड आ रहा था जो कि पॉज हुआ उधर बीच में. That's how we figure out कि कुछ आवाजें आ रही हैं तो कुछ बोलना चाहता हो. इधर आओ कुछ आ गया. Something is happening, but yeah, we don't know. There could be I heard the anything. pause. Yeah. I heard it. ऐसे करके हम क्वेश्चन पूछते हैं एंड क्वेश्चन से हमको आंसर्स आते हैं एंड दिस इज स्पिरिट बॉक्स. Wow. Amazing. It's very interesting. अभी मुझे भी इंटरेस्टिंग से जान रहा है. ये मैं कर सकती हूँ क्या? लेकिन नहीं. So yeah, this is Very spirit nice, boxes. huh? Very nice. Very One of the devices. One of the devices. One of the devices, yeah. There'll be more coming in actually. Great.